बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, बहुत ही मज़ेदार। मीरब के किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। 2 कप लिया है पास्ता, इसको पहले बॉयल कर लेंगे। पानी ऊपर रखा हुआ है इसको बॉयल करने के लिए। चिकन लेंगे इस तरह, इसको क्यूब में काट लें या इस तरह स्लाइस में काट लें। मैंने स्लाइस में काट लिया है। सब्ज़ियाँ आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैंने 3 किस्म की शिमला मिर्चें ली हैं और इस तरह क्यूब में काट लिया है। ब्रोकली है मेरे पास, ये तकरीबन 1 कप होंगी शिमला मिर्चें। और ओरेगानो लेंगे गार्निश के लिए। चिल्ली सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून। सोया सॉस लेंगे 1 टीस्पून या 1½ टीस्पून। ब्लैक पेपर लेंगे 1 टीस्पून। क्रश चिल्ली फ्लेक्स लेंगे 1/2 टीस्पून। नमक लेंगे 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून लेंगे बटर चिकन के लिए। 2 टेबल स्पून लेंगे सॉस बनाने के लिए। चीज़ लेंगे 4 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून लिया है मैदा। 1 टीस्पून लेंगे वाइट पेपर और 1 टीस्पून लेंगे नमक। नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 4 कप लेंगे दूध। पानी का बॉयल आ गया, ऑयल थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर और साथ ही डाल देंगे नमक। 2 टीस्पून डालेंगे नमक इसमें और पास्ता डाल देंगे। पास्ते के ऊपर लिखा होता है ये कितने मिनट में बॉयल हो जाता है, तो ये 11 मिनट में होगा, तो मैं इसको 11 मिनट के लिए बॉयल करूँगी। जब इसको बॉयल आ जाएगा फिर इसको 11 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। पास्ते के दूसरे चूल्हे पे रख देंगे। उतनी देर में हम, जब तक पास्ता बॉयल होता है तो उतनी देर में हम चिकन को तैयार कर लेंगे। एक पैन लेंगे, 1 टेबल स्पून डालेंगे मक्खन। 1 टेबल स्पून लेंगे मक्खन और इस तरह इसको मेल्ट करेंगे। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर फिर चिकन। ये बगैर नमक के मक्खन है। मक्खन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा। चिकन भी डाल देंगे इसके अंदर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जब ये सारा ही वाइट हो जाएगा और इसका थोड़ा सा पानी ये छोड़ेगा चिकन, तो उसी पानी के अंदर हमने इसको पकाना है। ये देखें 4 से 5 मिनट लगेंगे, अच्छे से इसको कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए। ये देखें 4 से 5 मिनट हो गए हम इस तरह पकाते हुए, और इस तरह का इसका कलर आ गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं चेक करके। शिमला मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर और 1 मिनट इसको इस तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर डाल देंगे ब्रोकली बॉयल है इसलिए इसको साथ ऐड नहीं किया। अगर बॉयल ना होती तो फिर साथ ही हमने ऐड करना था। 1 मिनट हो गया, अब इसके अंदर डाल देंगे ब्रोकली। मिक्स करेंगे। ये तैयार है। अब इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून डालेंगे चिल्ली सॉस। बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है और बहुत ही ये मज़े का तैयार होगा। चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब ये पैन की हीट से अब इस तरह मिक्स करेंगे। ये तैयार है। अब इसको एक साइड पे कर देंगे और 11 मिनट हो गए हैं। पास्ता भी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे, फिर हम वाइट सॉस तैयार करेंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन लेंगे, 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे मक्खन। ये तीसरा स्टेप है। पहले हमने ये देखें 4 कप लिया है दूध। 2 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर मक्खन
मक्खन के अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। मैदे को हमने भूनना नहीं, बस इसके साथ मेल्ट करना है मक्खन के साथ। जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे दूध 4 कप। और अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि कोई लम्प्स और कोई गुठली वगैरह ना हो। अब चूल्हा बंद कर देंगे, दूध डाल देंगे सारा ही। ये देखें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इसको, कोई लम्प्स कोई गुठली वगैरह नहीं है। अब हम इसका चूल्हा ऑन कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे वाइट पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। वाइट पेपर, नमक डाल देंगे इसके अंदर और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे मुसलसल। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर, ये देखें गाढ़ा हो गया, थिक हो गया। अब इसके अंदर डाल देंगे चीज़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर डाल देंगे पास्ता। अब ये तैयार है तो इसके अंदर डाल देंगे पास्ता, मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हम पकाएंगे इस पास्ते को और ये चिकन डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। 1 मिनट हमने इसको पका लिया। अब इसके अंदर ये देखें डाल दिया, डिश आउट कर लेंगे। ऊपर गार्निश करेंगे ओरिगेनो की और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया उसकी। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस पास्ता। ज़रूर बनाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।